सॉरी, हर उस शख्स को सॉरी जिसको भी मेरी इस मेडिकल रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ा। और मैं कब से सोच रही थी इसका वीडियो अपलोड करूँगी। मैं दे रही हूँ आजकल जिसको देखो गल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है। और इसलिए मेरे को बहुत जगह मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि यूट्यूब पे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ डॉक्टर का नंबर शेयर करें और सारा कुछ डिटेल बताएं। तो मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ। ये मेरे को भी सडनली पता चला जब रात भर मेरे को उल्टी हुई और मेरा वो बहुत पेन हो रहा था। तो मैं रात भर ट्रीटमेंट ले रही थी गैस्ट्रिक का। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेती थी। तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली सुबह 6 बजे से सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। बट नहीं हुआ। डॉक्टर भी यही बोल रहे थे कि गैस्ट्रिक है। बट वो पेन अनटॉलरेबल था। तो मैं फिर एडमिट होने का सोची कि नहीं, मैं अब फाइनली एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ मैं जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर देखते ही छूते ही बोल दिए कि ये गल ब्लैडर स्टोन हो गया है और इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण ये पेन उठ रहा है। तो ये मैं आपको रिपोर्ट, अपनी पहली रिपोर्ट दिखा रही। ये है 7 फरवरी 2024 और उस समय ये स्टोन का साइज़ था 11 mm। और मेरे को इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए बोला गया था और क्योंकि वो इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो पेन उठा था। लेकिन मेरे को 3 दिन एडमिट रखा गया पेन को कंट्रोल करने के लिए और कुछ खाने पीने नहीं दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मैं बोली ठीक है, मैं घर से बात करती हूँ घर में सबसे, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी। तो फिर मैं मेडिसिन, फिर भी मैं डॉक्टर को बोली थी मेडिसिन दे दीजिए अगर कुछ कंट्रोल करने लायक है कि ठीक रहे। तो वो मेरे को बोले थे ठीक है, ट्राई करते हैं, देखिए खा के। तो मेरा वो 16 mm हो गया और 11, देख सकते हैं 11 mm से ये 16 mm हो गया। और ये सेकंड रिपोर्ट है जब मेरे को फिर पेन उठा और मैं एडमिट हुई थी पेन कंट्रोल कराने के लिए। तो ये मई की रिपोर्ट है और ये 16 mm का हो गया था मेरा स्टोन। तो फिर मैं उसके बाद सारे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले कि आप ऑपरेशन कराइए। और मेरे को पेट का कंटिन्यूसली 3 एक साथ हो गया था प्रॉब्लम। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं कराऊंगी और मैं देखती हूँ। फिर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसमें कि ये है जून का, ये जून का रिपोर्ट है। ये जून में मैं जब फेरियाला करवाई तो ये मेरा 18 mm हो गया था। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, एलोपैथिक सारा छोड़ दी थी। लेकिन होम्योपैथिक बहुत स्लो प्रोसेस होता है और उसमें थोड़ा भी अगर खाना ऊपर नीचे किए तो मेडिसिन कोई काम नहीं करता है। फिर भी मैं हिम्मत बंधाई हुई थी और मैंने बोला नहीं, मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लूँगी। तो रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया कुछ दिन तक और ये 18 mm ही रहा। उसके बाद फिर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते लेते फिर मैं सक्सेस थोड़ा दिखा। ये 18 mm जब था तो ये जून की रिपोर्ट है। जून की रिपोर्ट है ये, जब 18 mm था। फिर ये मेरा है अक्टूबर का 6 तारीख। फिर जब मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में थी तो ये मेरा 14 mm हो गया था। मैं बोली ठीक है चलो, मेडिसिन काम कर रहा है तो उसी मेडिसिन पे रहती हूँ। लेकिन 14 mm बहुत स्लो प्रोसेस हो जा रहा था, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं मैं फरवरी से मेरे को नेक्स्ट ईयर तक होने वाला था और मेरा इम्प्रूवमेंट बस इतना ही था और मैं कंटिन्यूसली परहेज़ में चल रही थी। तो मेरा भी कंट्रोल ख़त्म हो रहा था और मेरे को सडनली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पता चला। तो मैं बोली ठीक है, जिनका ठीक हुआ था वो मेरे को एड्रेस दिए थे। तो फिर मैं उनको दिखाई तो
मेरे को मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी मेरा बढ़ के, क्योंकि मैं उस समय खाना परहेज़ और नहीं कर पा रही थी, तो मेरा फिर बढ़ के 18 mm हो गया था। और उसके बाद फिर 18 mm से फिर मेडिसिन चल ही रहा था। और ये नवंबर की रिपोर्ट है और ये जनवरी। तो इतना खाने में तो मेडिसिन आयुर्वेदिक खाने में इतना नहीं हुआ था मेरा, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। तो फिर भी डॉक्टर बोले ठीक है, और एक बार ये करा लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं। तो ये डिटॉक्स कराने के बाद, डिटॉक्स में मेडिसिन को अंदर रखना होता है और वोमिटिंग नहीं होना चाहिए उसमें। वो मेडिसिन को जैसे भी डाइजेस्ट करके उसको अंदर रखना होता है रात भर, तो वो सवेरे स्टोन जो है फ्लश आउट हो जाता है। बट मैं नहीं रख पाई और वो स्टोन निकला भी नहीं, और वो स्टोन का साइज़ हो गया था 19 mm, देख सकते हैं आप लोग, 19 mm। फिर उसके बाद मैं फिर मेडिसिन ली, और डॉक्टर बोले ये और एक बार डिटॉक्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं डिटॉक्स कराई अप्रैल में डिटॉक्स होने के बाद फाइनली वो स्टोन डिटॉक्स हुआ। और ये देख सकते हैं, रिपोर्ट आपके सामने है। अभी सिर्फ इतना ये साइज़ का स्टोन मेरे अंदर है। तो अभी 1-2 दिन में मेरा डिटॉक्स होने वाला है, और फाइनली शायद मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा स्टोन, और मुझे इस चीज़ से राहत मिलेगी। और जब इस चीज़ से राहत मिल जाएगी, मैं लास्ट वीडियो भी ज़रूर शॉर्ट में अपलोड करके आप लोग को दिखा दूँगी। और सॉरी हर उस इंसान को जिनको इतना इंतज़ार करना पड़ा। मैं ये कैप्शन में मेंशन कर दूँगी डॉक्टर का नंबर, आप लोग उनसे कंसल्ट करें। और सर बोले हैं जितना वो हेल्प कर सकते हैं करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग यहाँ अगर आके डॉक्टर से 1-2 दिन यहाँ रह के, क्योंकि 2 दिन चाहिए होता है डिटॉक्स के लिए, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और कोई भी अपने बॉडी पार्ट्स को बिना निकाले अगर वो चीज़ ठीक हो सकता है तो पहले उसकी कोशिश करनी चाहिए। आयुर्वेदिक के को मैं तो अब, और हमारे घर में भी मेरे बाद अब सब बहुत मानने लगे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आयुर्वेदिक, जो हमारे पुरानी प्रथा रही है, हमारे शुरू से ही सब आयुर्वेदिक पे ही थी, तो पहले इसे आजमाएं ज़रूर। और भगवान करे आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, और आप सब के लिए मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।